हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एमएल क्लासेस। आज हम आपको क्लास 10th की फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर। जो भी रूल्स पढ़े थे सभी कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़े थे, लेकिन आज से हमारा स्टार्ट होने जा रहा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से एक मिरर के ऊपर रे आती है, लाइट रे आती है और किस तरीके से वो चली जाती है, कहां क्या चीज होती है कॉन्वेक्स मिरर में, ये सारी चीजें देखेंगे। हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके का होता है। कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का होगा जिसमें जो हमारी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड होगी वो इधर की तरफ हो जाएगी, इधर हो जाएगी इसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। ये इस तरीके से होगी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। इसका प्रिंसिपल एक्सिस दोनों तरफ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस दोनों तरफ जाता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारी इमेज बनती है वो मिरर के अंदर बनती है, मिरर के सामने नहीं बनती है। मिरर के अंदर इमेज बनेगी यहां, तो इसलिए इसका फोकस यहां हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां हो जाएगा, इसके एफ और सी कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, इसका पोल यहां पर हो जाएगा। तो अब इसके रूल्स पढ़ते हैं। अब देखेंगे इसका रूल नंबर 1। पहले लिख लेंगे कि कहां से रे जा रही है और फिर उसको एक फिगर की हेल्प से बता देंगे कि इस तरीके से जाएगी। देखेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर कोई भी रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो हमेशा फोकस से निकल जाएगी। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। पहले लिख लेंगे अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट a ray of light which is parallel to the principal axis, which is parallel to the principal axis, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी एक कॉन्वेक्स मिरर के, ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के पैरेलल आ गई, कहां होकर जाएगी, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, कमिंग फ्रॉम फोकस। फोकस को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन, कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, फ्रॉम द मिरर, देखेंगे किस तरीके से ये पैरेलल आएगी रे और फोकस पर किस तरीके से होकर जाएगी। हम एक कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे सबसे पहले। इस तरीके से ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और थोड़ा इधर बनाएंगे, इसको यहां बनाते हैं। ये हो गया हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर। इस पर प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे इस तरीके से, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये हो गया पॉइंट हमारा पोल, जिसको हम P के नाम से डिनोट करते हैं। ये हो जाती है इसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड,
इस तरीके से इसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड हो गई। अब हमसे बोल रहा है कि अगर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, कुछ इस तरीके से पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हो गई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लिखेंगे इसको अ लाइट रे पैरेलल टू द पीए मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस तरीके से मानो ये जा रही है ऐसे, तो रिफ्लेक्शन के बाद तो ये यहीं से ही निकल जाएगी, निकल तो ये यहीं से ही जाएगी कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ये निकल गई। लेकिन जो ये इमेज बनाएगी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, तो इसका जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा कहीं पीछे हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से मिला देंगे और ये वाला पॉइंट निकल कर आएगा हमारा, इसको कहेंगे हम फोकस। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इससे क्या सीखा हमने ये देखा कि अगर कोई भी एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर फोकस पर मिल जाएगी। यही हो जाता है हमारा रूल नंबर 1। इसको नोट करेंगे। इसका रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 में अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ पर आ रही है, तो जैसा कि कॉनकेव मिरर में हमने देखा था कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही है तो वो सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट बैक तो यहां भी होगी, सेम रिफ्लेक्ट बैक ही होगी, लेकिन कहां जाएगी वो डैश करके हम उसको बिहाइंड द मिरर लेकर जाएंगे, कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे रूल को, फिर चित्र से समझेंगे। तो लिखेंगे अ रे ऑफ लाइट गोइंग, ए रे ऑफ लाइट गोइंग कहां जाएगी, एक रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर गई तो कहां जाएगी, वापस सेम पाथ पर, टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे, जो हमारी रे है बैक अलोंग टू द सेम पाथ, बैक अलोंग टू द सेम पाथ। बैक अलोंग टू द सेम पाथ मीन्स उसी पाथ पर वो वापस चली जाएगी। एक मिरर बनाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड हो गई, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड हो गई, पोल हो गया, कहीं यहां पर फोकस हो गया, पॉइंट M और N हो गए, ये प्रिंसिपल एक्सिस PA हो गया। अब हमसे कहा गया है कि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ पर आती है और वापस चली जाती है। मानो कोई रे इस तरीके से आई है, कुछ इस तरीके से आई है और ऐसे आकर और ऐसे ही ये वापस चली गई, तो ये बाउंस बैक कहां होगी, इसको हम कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे।
कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे तो ये जो बढ़ा हुआ जो पाथ है हमारा, जो जहां पर ये रे आकर मिलेगी वही हो जाएगा हमारा सी। सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइन जो हमारी लाइट रे है, लाइट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ पर आई है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ पर ही वापस चली गई। ये हो जाता है हमारा रूल नंबर 2। नोट करेंगे। नाउ सी व्हाट इज द रूल नंबर 3। अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड, अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट going toward to the focus of a convex mirror, going towards the focus of a convex mirror। यहां कहां जा रही है? कॉन्वेक्स मिरर के फोकस पर जा रही है। तो हमने क्या बताया था, अगर कोई भी फोकस पर रे जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड बनाएंगे इसकी। इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। इसका पोल पी पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस पी ए हो गया। अगर कोई भी रे एक कॉन्वेक्स मिरर के फोकस के सामने आ रही है, टुवर्ड्स द फोकस आ रही है, तो वो रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। देखो इस तरीके से मानो रे आ रही है, इस तरीके से। अब ये पॉइंट एफ के सामने आ रही है ये रे। अगर पॉइंट एफ के सामने रे आ रही है तो वो कहां होकर जाएगी? वो होकर जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गई हमारी लाइट रे, इस तरीके से निकल जाएगी। इसके लिए लिख देंगे अ लाइट रे टुवर्ड्स द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के सामने से अगर कोई भी कॉन्वेक्स मिरर के फोकस के सामने से अगर कोई भी लाइट रे जा रही है तो वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। यही हो जाता है हमारा रूल नंबर 3। इसको नोट करेंगे। रूल नंबर 4 भी हम कॉन्केव मिरर में पढ़ा चुके हैं, सेम ही आएगा, लेकिन यहां कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ेंगे। पहले लिख लेंगे फिर उसको समझ लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल। ए रे ऑफ लाइट which is incident to the pole of a convex mirror। रे कहां पर आ रही है? पोल पर आ रही है कॉन्वेक्स मिरर के। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बैक
आफ्टर कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक कहां से गई थी कॉनकेव मिरर में, बैक होकर कैसे गई थी, एट द सेम एंगल, सेम एंगल बनाया था ना, सेम एंगल कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस से, सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाया था। ये रूल कॉनकेव मिरर के लिए भी था और कॉन्वेक्स मिरर में भी है। इसका चित्र बनाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल MN, ये हमारे सारे पॉइंट हो गए। प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया हमारा। अब कोई एक रे आ रही है, कहां, पोल पर, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पोल, यहां पर आ रही है कोई लाइट रे, a light ray incident on पोल, कहां, पोल पर आ रही है लाइट रे कुछ इस तरीके से। अब ये रिफ्लेक्टेड बैक तो होगी, रिफ्लेक्ट बैक आएगी, लेकिन सेम एंगल पर जो इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बना हुआ होगा एंगल आई, उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम एंगल पर। इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये निकल जाएगी ऐसे, और इसको नाम दे देंगे हम एंगल आर। यहां पर क्या हो गया हमारा, यहां पर हो गया हमारा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, यहां पर क्या हो गया, I इज इक्वल टू इंसिडेंट और R इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड। कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा रूल नंबर 4। यहां पर कॉन्वेक्स मिरर के सारे रूल खत्म हो जाते हैं। कॉनकेव मिरर में हमने आपको रूल पढ़ाने से पहले इमेजेस पढ़ाई थी कि इमेजेस दो तरीके की होती हैं, रियल और वर्चुअल। उसी तरीके से हम देख रहे थे कि केसेस में अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही थी तो इमेज की जो नेचर थी वो भी बदल रही थी, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारी इमेज बनेगी वो हर बार वर्चुअल और इरेक्ट ही होगी। इस चीज को नोट डालकर, इंपॉर्टेंट नोट डालकर लिख लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। यहां पर लिखेंगे व्हाट एवर बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वट एवर बी द पोजिशन ऑब्जेक्ट मतलब पोजीशन ऑब्जेक्ट की कुछ भी हो सकती है इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर मीन्स कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ भी हो सकती है। द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज
formed by a convex mirror जो कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाएगा वो ऑलवेज बिहाइंड द मिरर होगी। कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होगी हर केस में इमेज कॉन्वेक्स मिरर में, और इमेज जो होगी हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगी। कैसी होगी? हर बार वर्चुअल और इरेक्ट होगी हर एक केस में। इसमें एक और पॉइंट ऐड करेंगे, हमेशा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी। वर्चुअल और इरेक्ट होगी और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, हमेशा जो हमारी इमेज बनेगी हर केस में वो स्मॉल ही बनेगी ऑब्जेक्ट से। रूल नंबर 1 देखेंगे। रूल 1, इसमें ऑब्जेक्ट कहां होगी? ऑब्जेक्ट होगी एनीवेयर, कहीं भी, पोल और इंफिनिटी के बीच में। ऑब्जेक्ट वेयर ऑब्जेक्ट इज anywhere, where object is anywhere between pole P and infinity। इसका डायग्राम बनाकर अच्छे से समझते हैं। हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड बनाएंगे। ये हो गई इसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे, और पोल ये हो गया इसका, ये रहा इसका पोल, और हमारी ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखी है। ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट, कहां पर हो गई? बिटवीन P एंड इंफिनिटी, बिटवीन P एंड इंफिनिटी। तो जो पहली रे निकल कर जाएगी वो कहां होकर जाएगी? हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहां से निकलेगी? फोकस से। मानो पहली रे गई इस तरीके से, कहां से गई है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो निकल तो जाएगी रिफ्लेक्ट होकर ये यहां से। इसको ऐसे हम रिफ्लेक्ट होकर निकलता हुआ दिखा देंगे और इसको बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से, और पॉइंट F बना देंगे। पॉइंट F मींस फोकस बना देंगे इसका यहां पर। ये हो गया इसका फोकस। अब जो दूसरी रे निकल के जाएगी हमारी, वो निकल कर जाएगी यहां से। यहां से कहां? सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए निकल कर जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए निकाल देते हैं यहां से। मानो यहां तक तो आई है और ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ऐसे आई है और इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, लेकिन जाएगी कहां पर? ये जाएगी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C पर। C मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और हमारी इमेज बन गई यहां पर।
ब्लू से बनाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट भी हमने ब्लू से बनाया है। ये हो गई हमारी इमेज। ये हमने कोई इमेज नहीं बनाई है, ये सिर्फ हमने तीर बनाया है इसके लिए इमेज। ये क्या है? इमेज। इमेज कहां पर? यहां पर बन गई। पॉइंट एम एन, ये हो गए हमारे पॉइंट एम और एन। इमेज कहां पर बनी? इमेज हमारी कहां पर बनी है? बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। देखो, पोल और फोकस के बीच में बनी है। इमेज कहां पर बनी है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, एंड बिटवीन पोल P एंड फोकस F। यहां पर हमारी इमेज बनी है। और कैसी बनी है? हमने आपको बताया था कॉन्वेक्स मिरर में हर केस में इमेज वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी। तो कैसी बन गई? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट बन चुकी है। और थर्ड नंबर हमने आपको बताया था कि हर केस में, चाहे कोई भी केस हो, उस केस में जो इमेज बनेगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। तो क्या लिख देंगे? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटी होगी इमेज हमारी। यहां पर हम देख भी सकते हैं। केस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नाउ सी व्हाट इज द रूल नंबर 2 व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड बनाएंगे। नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस PA। पोल हो गया यहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया यहां पर, और फोकस हो जाएगा यहां पर, बाद में बनाएंगे। मानो हमारी दो रे इन्फिनिटी से आ रही हैं। मानो हमारी फर्स्ट रे आई इस तरीके से, और ये हो गई रिफ्लेक्ट बैक इस पॉइंट पर। ये हमारी रिफ्लेक्ट बैक हो गई इस पॉइंट पर, और हमारी रे 2 आती है पोल पर, इसके पैरेलल लेकिन पोल पर। दूसरी रे के पैरेलल होगी लेकिन पोल से आएगी, तो हमने बताया था कि सेम एंगल पर वापस निकल जाएगी कुछ इस तरीके से। तो इन दोनों को बढ़ा देंगे आगे, इसको ऐसे बढ़ा देंगे और इसको ऐसे बढ़ा देंगे, तो ये इस पॉइंट पर आकर यहां मिल गई, इस पॉइंट पर आकर ये दोनों यहां मिल गई कुछ इस तरीके से। तो जिस पॉइंट पर आकर ये मिली वो क्या हो गया हमारा? इमेज। ये हो गई हमारी इमेज। और ये जो पॉइंट होगा ये होगा फोकस। फोकस पर इमेज बन जाएगी कुछ इस तरीके से। केस नंबर 2 में इनको नाम देंगे पॉइंट M N, लिखेंगे इमेज। इमेज कहां पर बनी है? एट फोकस। एट इमेज एट फोकस।
एफ। फोकस पर हमारी इमेज बनी है, कैसी बनी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड थर्ड नंबर जो हो जाएगा हमारा, जो हमारी इमेज है, इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी हमारी इमेज। इस वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे। कौन सा चैप्टर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये हमारा लास्ट टॉपिक हो जाता है। टॉपिक कह लो या फिर कोई न्यू टॉपिक नहीं है, सिर्फ ये एग्जाम्पल है कि हम कहां पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। नंबर 1, convex mirror is used as rear view mirror। rear view mirror कहां पर? rear view mirror in vehicles। इन व्हीकल्स लाइक कार, ट्रक, बस। लाइक कार, ट्रक, बसेस एक्सेट्रा। यहां पर हम एक कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2 लिख देंगे, बिग कॉन्वेक्स मिरर, बिग कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड, कहां पर यूज करते हैं? यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर। यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर। कई बार हम क्या देखते हैं कि अगर हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो वहां पर रास्ते कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे 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 घुमावदार रास्ते होते हैं पहाड़ों पर। तो कई बार हम देखते हैं कि एक कट के पास इस तरीके से पोल लगा हुआ होता है और उस पर एक मिरर लगा हुआ होता है, जिससे कि इधर से आने वाले व्हीकल्स इनको देख सकें और इधर से जाने वाले व्हीकल्स इनको देख सकें। तो माउंटेन्स पर भी व्हीकल्स को देखने के लिए एक कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। यहां पर आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर किसी भी बच्चे को इस पूरे चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। Like and subscribe.